गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो 2 दिन के अंदर हमने देखा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है, नेशनल इनकम में क्या आता है। चलिए, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट सबसे इजी क्वेश्चन से, जो ध्रुव गोयल भी बता सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो लेवल पे जो देखनी थी। नेशनल इनकम क्या होती है? जो नेशनल लेवल पे देखनी होती है। चलिए गाइस, हाँ जी हाँ जी, किससे पूछे किससे पूछे? यस, वाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? करेक्ट, जो एग्रीगेट लेवल पर इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करती है। चले चले, फिर हम आए डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है? शानवी, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर्स? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। ठीक है, प्लस प्लस शिप्स एंड ऑपरेटर बिटवीन टू, सारा। इसके अलावा अच्छा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल एसेंट इन इंटरनेशनल वाटर हैविंग एक्सक्लूसिव लक्ष्य। इसके अलावा लोकेटेड अब्रॉड। ऐसा क्या है जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है लेकिन फिर भी उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे? लक्ष्य गुप्ता। और 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 कॉन्सुलेट्स ऑफ अदर कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। इसके अलावा एक और, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑफिसेज हैं, यूएन, डब्ल्यूएचओ, इन सब के। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के बेसिस पे क्या निकालते हैं? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है क्या? अच्छा, जब भी डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं, हमें किससे मतलब है? प्रोडक्शन कहाँ हुआ, किसने किया, उससे मतलब है क्या? पक्का, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंट कंसेप्ट। चलिए, सवाल, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम क्या होती है? संभवी, ठीक है। और अनुषी, देश के लोगों की इनकम। और सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, याशी, फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है? रेंट, करेक्ट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मिलता है, in short, उसको हम अगर सम टोटल कर लें किसकी? नॉर्मल रेसिडेंट की, तो कहां पहुंच जाएंगे? नेशनल इनकम पर। अगला सवाल, भव्य, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं? करेक्ट, चलिए, थोड़ा बहुत सही, थोड़ी बात रह गई। कौन सी बात रह गई, कौन बताएगा? सोनाक्षी, उसी कंट्री में है, वेरी गुड। हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन दैट कंट्री एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ए, ऑर्डिनरी रिजाइड का मतलब कि वो उस कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा रह रहे। फिर एक और बीच में क्या है? एंड। दोनों कंडीशन होनी जरूरी है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसी देश के अंदर वो अर्निंग भी कर रहे हैं, स्पेंडिंग भी कर रहे हैं एंड अक्यूमुलेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, दैट विल बी नॉर्मल रेसिडेंट। अब नॉर्मल रेसिडेंट के बेसिस पे क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम। जब भी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, हमें किससे मतलब है? प्रोडक्शन किसने किया, कहां हुआ, उससे मतलब है क्या? नहीं, किसने प्रोडक्शन किया। अगर नॉर्मल रेसिडेंट ने किया तो वो नेशनल इनकम में आएगा। इंडिया में करे,
सिंगापुर में करे या फिर मार्स पे। कल ही किया था ये एग्जांपल हमने डिस्कस। लेकिन अगर प्रोडक्शन किसने किया है, नॉन रेसिडेंट ने, नेशनल इनकम में आएगा। अरे याद है क्या? ध्यान दीजिए, देखिए कल ही हमने किया था इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटरी कंसेप्ट। फिर हमने ये देखा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका सम टोटल इज डोमेस्टिक इनकम। यहां पर हम रेसिडेंट कंसेप्ट को नहीं देखते, और जब हम नॉर्मल रेसिडेंट के बेसिस का प्रोडक्ट निकाल रहे थे दैट इज नेशनल प्रोडक्ट, सम टोटल इज नोन एज नेशनल इनकम, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटरी कंसेप्ट। यहां पर मतलब है वेयर से, वहां पे मतलब है whom से, किसने किया। समझा? चलो जल्दी से 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। चलिए गाइस, डोमेस्टिक इनकम किसके बेसिस पे? डोमेस्टिक टेरिटरी के बेसिस पे। और नेशनल इनकम किसके बेसिस पे? नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजन नहीं, नॉर्मल रेसिडेंट। सिटीजनशिप अलग चीज होती है, रेसिडेंटशिप अलग चीज होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, ये आपको शीट देखोगे तो शीट में भी आपको सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप दिख रही होगी, अभी हम उस पर पहुंचेंगे, आज नहीं कल पहुंचेंगे। सैमसंग ऑफिस इन अब ये जो भी इनकम करेगा जिसको आंसर है रेजन करिए, आपको बताना है इसकी जो भी इनकम होगी वो डोमेस्टिक इनकम की है क्या, नेशनल इनकम की है क्या, या दोनों में। समझ आ गया सबको? देखो ये इजी, अगर तुम आगे हो गया अलग से तुमसे नहीं पूछा जाएगा। सही है, डोमेस्टिक इनकम में आएगा? नहीं आएगा। नेशनल इनकम में आएगा? और बोथ में आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, आदित्य में आएगा और नेशनल इनकम में नहीं आएगा, बोथ में। रघवेंद्र, अब तेरे पास तीसरा आंसर देने का मौका है, तेरे दोनों भाइयों ने तो अलग अलग दिया है। नेशनल इनकम में है, ठीक है चलिए। रौनक, नेशनल में नहीं है, वेरी गुड भाई। डोमेस्टिक में आएगा, नेशनल इनकम में, तो दोनों में नहीं है। अच्छा चलिए, डोमेस्टिक में क्यों आएगा? क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, ठीक है। नेशनल में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए सैमसंग इंडिया की कंपनी नहीं, सैमसंग इंडिया की नहीं है। इंडिया की जो कंपनीज थी मोबाइल की वो आज तक चली ही नहीं। माइक्रोमैक्स थी, कार्बन था, लावा था, ये चले ही नहीं। समझा क्या? शामी भी बाहर की है, चाइना की है। चलिए, चलें क्या? समझ आया? इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO ऑफिस इन इंडिया। ए, आजू बाजू डिस्कस नहीं करना है, फोनो फ्रेंड नहीं चल रहा है। हाँ जी, चले पूछे। इशिता, डोमेस्टिक में भाविका, प्राची, डोमेस्टिक में नहीं आएगा भाई, ये इंडिया तो लिखा है।
करेक्ट, वेरी गुड। भाई इंडियन एम्प्लॉइज था तो नेशनल इनकम तो आ गया, ठीक है। अच्छा, भले ही वो इंडिया, लेकिन कहाँ लिखा है? WHO ऑफिस। WHO ऑफिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। तो अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आए। अरे समझा क्या? क्लियर हो रहा है क्या? चाइनीज स्टाफ ऑफ चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। आंसर नहीं देगा कोई भी? 5 सेकंड आपको दे रहे हैं हम। चले, प्रभव, दर्श, ठीक है, ओके। आदित्य, किसी में भी भाई, किसी में क्यों नहीं आएगा? एक तो चाइनीज स्टाफ, तो डोमेस्टिक में तो नहीं आएगा। अब भले ही चाइनीज एम्बेसी बड़े में, लेकिन इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी। planes operated by British Airways between Britain and India. चलिए पूछे, आ गया क्या? समृद्धि। डोमेस्टिक तो नहीं होगा, ठीक है। डोमेस्टिक क्यों नहीं होगा? भाई इंडिया तो लिखा है। करेक्ट, प्लेन ऑपरेटेड बाय ब्रिटिश, नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। भले वो इंडिया के अंदर भी चले, लेकिन याद करिए, ट्रेविस स्कॉट वाला एग्जांपल दिया था, यूएसए से आ रहा था, मैगी खा रहा था। इंडिया से जा रहा था तो प्रभव का एग्जांपल था भाई, ऐसे मत पूछो, ठीक है। चलिए, अच्छा तो डोमेस्टिक में तो नहीं आएगा, नेशनल में आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? ब्रिटिश एयरवेज। लास्ट, बड़ा बंगाली मिठाई खा के आए हो क्या? जो जोक समझा वो समझे, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। गाइस, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। हाँ जी, किससे पूछा? ग्रंथ, दोनों में आएगा। भाविका, क्यों? एयर इंडिया तो नेशनल इनकम में आ गया। चलिए, सेम रीजन से डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, याद करिए पढ़ा था, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल एसेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। यहाँ पे अगर ब्रिटेन एंड इंडिया की जगह ऑस्ट्रेलिया लिखा होता तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट था। तो ये बोथ में आ गया। क्लियर हुए? चलिए, अब हमने कल एक बात देखी थी, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं सबसे पहले, फिर उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? वो क्या एडजस्टमेंट होते हैं, वही अब हम समझने वाले हैं। तो अब हम पूरे हमारे डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम का एक मास्टर चार्ट बनाने वाले हैं। एक फ्रेश पेज लेना, आप लोग को भी लिखना है, पर पहले मुझे लिखने देना फिर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ध्यान से समझना।
बस प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। चलिए टाइम दूंगा कॉपी करने का, सुनना। प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। outside domestic territory not included in domestic income। इतना तो सबको समझ आया, ये हमने कल भी। अब इसी के अंदर एक चीज करेंगे, चलिए अब एक बात समझे। अब एक बात कॉमन सेंस की है कि ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है वो या तो नॉर्मल रेसिडेंट ने किया है या फिर नॉट बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अरे हाँ कि ना भाई, देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ वो दो ही तरह के लोग करेंगे ना, या तो नॉर्मल रेसिडेंट या फिर नॉट एन नॉर्मल रेसिडेंट। अरे हाँ कि ना। तो चलिए अब अगली बात, यही जो डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ बाय नॉर्मल रेसिडेंट, और दूसरा दूसरा नॉट बाय मुझे बताओ, जो प्रोडक्शन नॉर्मल रेसिडेंट जो प्रोडक्शन नॉर्मल रेसिडेंट के हुआ वो किस में आएगा? नेशनल इनकम, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अरे हाँ कि ना। और नॉट बाय नॉर्मल रेसिडेंट नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो लॉजिकली अभी तक क्या देखा? प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, within the domestic territory it will be included in domestic income. If that production inside the domestic territory is done by normal resident, it will also be included in. If it is inside the domestic territory but not by normal resident, it will not be included in national income. बिल्कुल कॉमन सेंस। चलिए अब जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर प्रोडक्शन हुआ, इसमें भी दो चीजें होंगी। इंडिया के बाहर जिसने भी प्रोडक्शन किया उसमें भी तो दो तरह के लोगों ने प्रोडक्शन किया होगा, या तो नॉर्मल रेसिडेंट या फिर नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट। हाँ कि ना। If that production which is outside the domestic territory but it is done by, will it be included in national income? Yes। याद करिए मैंने बोला था मैं प्रोडक्शन इंडिया में करूं, दुबई में करूं, मार्स में करूं, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो कैन आई से दिस विल बी इंक्लूडेड इन, अरे हाँ कि ना। नॉट माई नॉर्मल रेसिडेंट नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब जल्दी से एक बार देखिए क्या देखा। प्रोडक्शन within the domestic territory, outside the domestic territory. If the production is within the domestic territory, it will be included in domestic income. Outside domestic territory, not included in.
अब उसी के सबसेट पे चल रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो है, इफ इट इज बाय नॉर्मल एस्टेट इट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट नॉट बाय नॉर्मल एस्टेट, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल एस्टेट इन, नॉट बाय नॉर्मल एस्टेट, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये पूरा चार्ट समझ आया क्या सबको? जल्दी से टिपो, फिर एडजस्टमेंट पे चलेंगे, फिर एडजस्टमेंट पे चलेंगे। चलें आगे चलें, चलो। अब एक बात समझना, कल भी हमने एक बात बोली थी क्या, डोमेस्टिक इनकम में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? नेशनल इनकम। अभी रुकना, कॉपी मत करना, ठीक है गाइस? एडजस्टमेंट किस चीज का होता है? एक तो एक चीज का एडजस्टमेंट नहीं होगा जो दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में ऑलरेडी कॉमन है तो उसको ना तो ऐड करने की जरूरत है ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। ऐड कुछ ऐसी चीज करेंगे जो डोमेस्टिक में नहीं है लेकिन नेशनल में है, और लेस क्या करेंगे जो डोमेस्टिक में है लेकिन नेशनल में नहीं है। इन शॉर्ट, डोमेस्टिक में मैं कुछ जोड़ूंगा कुछ घटाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? नेशनल इनकम। अरे हाँ कि ना? अब एक बात बताओ जल्दी से, ये चार्ट देखकर दोनों में कॉमन क्या है? नॉर्मलाइजेशन क्या पूरे ढंग से बताओ ना, क्या नॉर्मलाइजेशन तो बहुत सही जगह लिखा है भाई, नॉर्मलाइजेशन लिखा है। करेक्ट, कॉमन क्या है? प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मलाइजेशन। कॉमन क्या है दोनों में? प्रोडक्शन बाय नॉर्मलाइजेशन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर ये कॉमन है तो इसको कुछ ऐड लेस करने की जरूरत है क्या भाई? अगर दोनों साइड पे है, एलएचएस पे भी है आरएचएस पे भी है, तो ना तो ऐड की जरूरत है ना ही
सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। मैंने आपको क्या बोला कल परसों भी कि डोमेस्टिक निकालेंगे फिर नेशनल पे जाएंगे। डोमेस्टिक निकाल दिया तो डोमेस्टिक के अंदर और नेशनल में कॉमन क्या है? प्रोडक्शन बाय नॉर्मल एसेट विद द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उसको ना ऐड करने की जरूरत है ना ही सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। चलो अब इधर आओ वापस से स्टार्ट पर। ऐसा क्या नेशनल इनकम में है? आंसर मत देना, देखो समझो। ऐसा क्या नेशनल इनकम में है जो डोमेस्टिक में नहीं है? 10 सेकेंड का समय। मैंने क्या बोला? ऐसा क्या है जो नेशनल इनकम में होना चाहिए लेकिन वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर नहीं है? समझ गए सवाल? बताइए। करेक्ट भाई। सर प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी, ये वाली चीज। अरे हाँ कि ना, ये नेशनल इनकम के अंदर है लेकिन डोमेस्टिक में नहीं है। तो इसको ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? ऐड करेंगे। बेटा इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम। इन शॉर्ट, हमने जो गोरों को लूटा, बाहर गए उधर से कमा के लाए, नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोले तो प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या ऐड कर दें? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे समझा क्या? मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, आप चिंता ना करें। चलिए अब अगली चीज, वापस से चार्ट पे आइए। ऐसी क्या चीज है जो डोमेस्टिक इनकम के अंदर एक्स्ट्रा है लेकिन वो नेशनल इनकम में नहीं होती? आंसर नहीं देना है, वापस से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा क्या है डोमेस्टिक इनकम में जो नेशनल इनकम में नहीं होता? अगर कुछ इन शॉर्ट एनीथिंग देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा इन डोमेस्टिक इनकम विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन नेशनल इनकम, तो उसको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। क्या दिख रहा है भाई साहब? नॉट बाय, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अरे हाँ की ना। अच्छा एक चीज और, ये फोर्थ चीज क्या है भाई? ये दोनों में ही नहीं है, ये दोनों में ही नहीं है। तो बेटा इसको किस पे छोड़ना है? सीन जोन पे बेटा। अरे हाँ की ना विधांश, रिलेटेबल। चलिए तो इसको किस पे छोड़ना है? सीन जोन पे। मतलब हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये ना ही डोमेस्टिक में है ना ही, तो हमारे को रिक्वायर्ड ही नहीं है। लॉजिकली क्या? प्रोडक्शन आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी एंड बाय नॉट बाय नॉर्मल एसेट। तो ये ना ही नेशनल में आता है ना ही, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट सर डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू, कहां पहुंच गए? इनकम। इन शॉर्ट से डोमेस्टिक इनकम निकालो, उसमें ऐड करो गोरो, गोरो से हमने जो लूटा उसमें से माइनस कर दो गोरो ने जो हमसे लूटा।
कहां पहुंच जाएंगे? नेशनल। अरे हाँ कि ना, बोलिए ना। चलिए बेटा, ये जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका एब्रीविएशन है विच इज अलाउड नोन एज एनएफआई, नोन एज एनएफआई। तो एनएफआई का फॉर्मूला क्या बना? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अरे समझा क्या? अब ये सबने कॉपी कर लिया था? कोई है जिसने इसमें एडजस्टमेंट कॉपी नहीं किए? तो कर लीजिए, फिर आगे वाले पे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर ढंग से समझते हैं। जिनने ये कॉपी नहीं किया तो वो कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो क्या समझ आया? सर डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्या माइनस कर देंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कहां पहुंच जाएंगे? नेशनल इनकम। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोले तो एनएफआई। ये एब्रीविएशन अलाउड है, एनएफआई। ठीक है क्या? एनएफआई का फॉर्मूला क्या हुआ? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अरे बोलिए ना, इन शॉर्ट डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर, फ्रॉम अब्रॉड। क्या माइनस करना है? फैक्टर इनकम अब्रॉड। पहुंच जाएंगे। तो आपका सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमें नेशनल इनकम में मिला है वो हमें आ चुका है, दैट इज सर डोमेस्टिक इनकम पर है, नेशनल इनकम पर ले चलो। क्या ऐड कर दें? अरे क्या ऐड कर दें? एनएफआई। सर नेशनल पे मन नहीं लग रहा, वापस डोमेस्टिक ले चलो, माइनस एनएफआई। जल्दी से लिखिए। In short, if we want to go from domestic to national, we will add NFI. If we want from domestic, we will subtract NFI. बिल्कुल बेसिक। अच्छा ऐसा क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, इसमें ऐसा होता है, जीडीपी दे रखी है, आपको बोला है जीएनपी पे जाइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, आपको बोला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाओ, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? एनएफआई। समझा? उल्टा भी तो आ सकता है कि जीएनपी दे रखा है, बोल रहे कहां जाओ? जीडीपी। क्या माइनस कर देंगे? एनएफआई। इन शॉर्ट, तो यहां से एनएफआई का फॉर्मूला एक और क्या बना? एनएफआई का एक और फॉर्मूला क्या बना?
लिखते चलिए। और डोमेस्टिक का नेशनल इनकम माइनस एनएफआई। अरे हाँ कि ना, सबको समझा क्या? चले चले, चलो अब एक बिल्कुल बेसिक एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऐसा मत सोचना एग्जाम में ऐसा आता है क्या, एग्जाम में एक बड़ा न्यूमेरिकल आता है जिसका एक एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। समझा क्या बोला मैंने? एग्जाम के अंदर एक बड़ा न्यूमेरिकल आता है जिसका देखो समझिए ऐसा, ये देखिए न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, हम जिसका एक एडजस्टमेंट देख रहे हैं, जिसका केवल एक एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट समझ रहे हैं, वो भी कौन सा, एनएफआई वाला। ऐसे पूरे इनकम के अंदर 4-5 एडजस्टमेंट होते हैं, हम केवल अभी हमने केवल डोमेस्टिक से नेशनल वाला सीखा है, तो हम केवल एक एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। चलिए कॉपी करिएगा, बिल्कुल बेसिक सा। फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 1000, टू अब्रॉड दे रखा है 600। अच्छा अगली बात ये मत सोचना सर 1000 रुपया 600 रुपया क्या, नहीं बेटा, मैंने आपको डे वन पे बोला था आपको इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा विजन बढ़ाना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी इन रुपीज इन करोड़, तो दिस इज 1000 खोखा 600 खोखा, 1000 रुपया नहीं। देखो तुम क्वेश्चन भी देखोगे तो देखो ये, हाँ हाँ मेरे अमिताभ भाई। चलिए चलो सबसे पहले केस में एनएफआई कितना हुआ, व्हाट इज एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 1000 माइनस 600 कितना आया, केस टू के अंदर -400। अच्छा -400, हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल भाई, भाई हमने गोरों को कम लूटा, गोरों ने हमसे ज्यादा लूटा बेटा, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे हम यही देखेंगे उन्होंने हमारे को कैसे एक्सप्लॉइट किया, अरे इट किया, तो आपको समझ आया कि एनएफआई नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन थर्ड इज, केवल आपको क्या दे रखा है, टू अब्रॉड, आपको केवल क्या दे रखा है, टू अब्रॉड। अगर केवल एग्जाम में टू अब्रॉड दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम इज 0, तो 0 माइनस 500, तो ये क्या हो गया 300। समझा ये सबको, सबको सबको सबको। चलो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं ध्यान से गाइस, हम जो 2 दिन से कर रहे थे वो आज हमने समराइज किया है चलो, एंड वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा बहुत एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आता है कि नेशनल इनकम निकालनी थी या डोमेस्टिक इनकम निकालनी थी, प्लस माइनस उल्टा कर दिया, तो पहले ही सब कुछ सही किया होगा, आंसर सही नहीं आएगा 6 मार्क गए। अरे गेटिंग, समझा? हमने देखा आज कि डोमेस्टिक से नेशनल के साथ है, तो हमने देखा सर if the production is within the domestic territory it will be included in domestic, if it is by normal ascent it will also be included in,
If it is not by normal ascent, it will not be included in national income, but will be included in domestic. Now the production is outside the domestic territory. It will not be included in domestic income. But if it is done by normal ascent, it will be included in, not by normal ascent, not included in national income. क्लियर? सबको क्लियर? चलिए सर, अब हम डोमेस्टिक इनकम पे हमें कहाँ जाना है? नेशनल इनकम. तो सर ऐसा कुछ ऐड कर दो जो डोमेस्टिक में नहीं है लेकिन नेशनल में होता है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सर डोमेस्टिक में ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो नेशनल में नहीं रिक्वायर्ड है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसको क्या कर दो? माइनस. तो इन शॉर्ट सर, डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड कर दीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम, माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू. कहां पहुंच जाओगे सर? ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लॉजिकली कहते क्या है? एनएफआई. दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. सर डोमेस्टिक पे है, नेशनल पे ले चलो प्लस एनएफआई. सर नेशनल पे मन नहीं लग रहा, वापस डोमेस्टिक ले चलो प्लस एनएफआई. अरे आया सबको समझ? पक्का. चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे. बाय बाय.